अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं खेलों के हवाले से। आज बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर बात होगी और ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली सीरीज़ हुई है पाकिस्तान की और इंग्लैंड की, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और साथ साथ कल का जो मैच हुआ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्रिकेट की वापसी हो चुकी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस जो है वो देखने में आ रहे हैं। और आगे बहुत सारे स्केजुअल इवेंट्स हैं, उसके हवाले से भी आज हमने बात करनी है। और प्लस ये कि जो पीसीबी है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां हो रही हैं। और इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में। ये जो फैसले लिए जाते हैं, ये जो हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, इसका क्या तरीक़ाकार है, किस बुनियाद के ऊपर ये हायर किए जाते हैं लोग, अच्छे लोग काम करने वाले हैं। जैसे इकबाल कासिम साहब के हवाले से खबर आई कि क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं मुसाफ़ी हुए, उनकी रिजर्वेशन सामने आई हैं और उन्होंने उन चीज़ों की निशानदेही की है, उन मामलात की जिसके ऊपर बहुत बहुत अरसे से सवालात उठते आ रहे हैं कि किस तरह जो है वो सिलेक्शन होती है, किसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किसके पास कितने इख्तियारात हैं। तो बहरहाल ये इख्तियारात का मामला सिर्फ ऐवानों तक नहीं, ये आपको पीसीबी के अंदर भी नज़र आ रहा है। बहरहाल इन तमाम मामलात पर भी गुफ्तगू करनी है और साथ साथ खेल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस ख़ास तौर पर रही है उसके हवाले से आज खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा जमील अहमद खान साहब को, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी केसीसी है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, टैलेंट हंट के ऊपर काम कर रहे हैं और कराची में ख़ास तौर पर बड़े अरसे से क्रिकेट की जो खिदमत कर रहे हैं। जमील भाई को मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे अपने मुनीरुल हक साहब, हमारे साथ कमोबेश तमाम ही प्रोग्राम्स में हिस्सा रहे पीएसएल के और बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं, तबसरा करते हैं। माशाल्लाह ख़ुद ब्रॉडकास्टर भी हैं, रेडियो के ऊपर ख़ास तौर पे हमें अपडेट करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी अपना करते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं और एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। तो अब ज़रा बात होगी आने वाले मैचेस के हवाले से और ख़ास तौर पे पीएसएल के हवाले से जो खबर आई है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मुनीर भाई। सबसे पहले जमी भाई आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि दौरा हो गया इंग्लैंड का, परफॉर्मेंसेस आपके सामने रही हैं, टेस्ट मैच जीतने का एक सुनहरी मौका एक आपके पास था, वो आपके हाथ से स्लिप हुआ। उसके बाद फिर एक हम काफ़ी अरसे से इसी प्रोग्राम में यहीं बैठ के डिस्कस करते आए कि वो जो डिसीजंस होते हैं उससे पता चलता है कि आपकी लीडरशिप क्या है, क्वालिटीज़ क्या है। अब बाकायदा उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए कि जी आपने अज़हर अली को क्यों कप्तान बनाया था, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, जो स्ट्रगल करता रहा, नतीजा कम व बेश ऐसा ही निकलना था जिसको एंटिसिपेट कर रहे थे। वो चीज़ें ग्राउंड में नज़र आना शुरू हुई और उसके बाद फिर जो होता आया वो आपके सामने मैं चाहूँगा इससे थोड़ा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जब ये अजहर अली को कप्तान बनाया था उस वक्त भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए कि उसकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था। जी जब उसको कप्तान बनाया, हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को पता नहीं होता और ला के जो है ना वो कप्तान बना दिया जाता है और उसके बाद जो है ना, क्योंकि देखें मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको कप्तान, वो जाहिर है आपको याद होगा बांग्लादेश भी गया था जी जी 3-0, वहाँ पर भी जो है ना ये हार कर आया था वनडे में, याद हो गया वो जी सीरीज भी जी आपको। देखिए असल में बात यह है कि सरफराज जो अपना आखिरी टेस्ट खेला था ना, उसमें उसने 50 रन किए थे जी और 10 कैचेस लिए हैं बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल मैच में, साउथ अफ्रीका जी में। जी आपने उसको जो है ना बाहर करके और आपने इसको बना दिया। जाहिर सी बात है फिर एक नई मैनेजमेंट, जी मिसबा जी जिसका कोई तजर्बा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसको लेके आपने जो है ना क्या कहते हैं कोच बना दिया। जी अब कोच बनाने के साथ वकार यूनुस, फिर आपके मुश्ताक, फिर आपने यूनुस जो है ना खान। यूनुस खान, अब ये जो आपने इतने सारे लोग जो है ना साथ कर दिए और जो है ना अब टीम, देखिए इंग्लैंड का टूर वैसे तो हमारे लिए हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जो आप बातें कर रहे थे, जो टीम आप लेकर गए, उसकी तरफ अगर हम देखते हैं ना तो वो कारकर्दगी जो है ना वो गैर मेयारी। इस बिल्कुल ठीक पूरे जो आपने जो टूर के ऊपर जो है ना सब कुछ खोया, सिर्फ हैदर अली पाया है। बिल्कुल ठीक है। इतनी मतलब आपकी जो एक इनिंग उन्होंने खेली, देखें जब एक इनिंग के अंदर कोई 150 कर दे ना पहली इनिंग में, उसको 500 रन पे फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शान शान मसूद की जो मसूद को। कारकर्दगी है वो आप बकिया जो, क्योंकि उसकी इनिंग बाकी 4 आई नहीं, 5 आई नहीं, एक में जी उसकी, जी तो अगली 4 इनिंग में उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा यही हमारे अजहर अली की वो है कारकर्दगी है। बाबर आजम देखें नो डाउट के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का, लेकिन जो कारकर्दगी उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ वो सकी। नहीं आ सकी। देखिए ये 70 रन या 46 रन या 48 रन, ये बार जो देखें ना आपको 150-200 रन करना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। कोहली के जब मुकाबले की बात आती है या करते हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा और पाकिस्तान की जीत में अपना जो है ना हिस्सा डालना पड़ेगा, अपना Exactly, किरदार बिल्कुल। अदा करना पड़ेगा। कप्तानी तो देखें एक्सपोज हो गई है। अगर आप देखें पहला टेस्ट तो जो हम जब 117 रन पे 5 आउट हो गए और 160 रन चाहिए, 160 रन करवा दिए बगैर कोई विकेट लिए। बिल्कुल ठीक। मतलब बटलर ने और वॉक्स ने जो है ना वो 160 रन पूरे कर दिए और मतलब कहीं पर भी वो कप्तानी जो है ना, देखें
जब विकेट गिरती है ना, जी, जैसा तो जी। 5 विकेट गिर गई ना, आपको अटैक करना चाहिए। Exactly. अटैक में होता है कि उसको चांस लेना पड़ेगा। जब आप खोल देते हैं ना अप्रोच डिफेंसिव थी जिसकी वजह से आपको और नुकसान हो रहा था। उसकी वजह से उनको जो है ना मौका मिला, और ठीक। उन्होंने वो अपने गेम प्लान के साथ खेले, उन्होंने अटैक किया। आपने देखिए जो क्रिस वॉक्स है, उसकी एक कमजोरी ये है कि वो शॉर्ट पिच गेंद जो है ना उसको अच्छा नहीं खेलता, बिल्कुल ये ठीक है। पूरी दुनिया जानती है। जब वो बैटिंग कर रहा था तो इन्होंने क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया, नसीम Exactly. शाह को इस्तेमाल करके, या वो और गलत टाइम पर आपने यासिर शाह को हटा Introduce करवा दिया, बिल्कुल तो ये ऐसे जो ही था। आपकी जो कप्तानी है ना, मतलब वो तो ऐसे टाइम पर नजर आती है ना, जी। अगर या तो एक तरफा मैच हो, या वो जब बराबरी का जब आता है ना, तभी पता तब चलता है कि आप किस तरह के कप्तान फैसले की लेते हैं। अहलियत का या उसका। और यकीन करें, मुझे कहीं से वो कप्तान जो है ना अंदर लगा नहीं है। वो जो मैसेजेस थे या उसके ऊपर अगर कोई Exactly. कप्तानी करनी है ना, देखिए मैसेज जो मैं भी टीमों के साथ रहा जी, हूँ जी। और मैनेजर रहा हूँ, होता ये सेशन वाइज जो है ना उनको Exactly, advice किया जाता है, कि अब अगर मतलब मैच से पहले या फिर लंच में करेंगे या टीम में करेंगे ना, या कोई खास बात है तो अब अगर हर चीज के लिए वहां से वो आ रहा है तो फिर वो Exactly, इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग नहीं है आप में। नहीं है। और वो मतलब कप्तान जो है ना, कप्तान की जो अहलियत होती है, Exactly. कप्तान जो है ना वो मैं तो कहता हूँ बाय बर्थ ही होता है Exactly. कप्तान। लेकिन उसके अंदर वो अब आप उसको अगर जबरदस्ती बनाएंगे हाँ। वो एक अलग बात है, लेकिन कारकर्दगी के Qualities एतबार नहीं से थी leadership। उसकी अपनी कारकर्दगी मुतासिर हुई है, और पाकिस्तान इस सीरीज के अंदर जो है ना बहुत बुरा खेला। बहुत बुरा खेला। मुनीर भाई, गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल गया, थोड़ी बात हो जाए पहले टेस्ट की, उसके बाद फिर T20 की तरफ आते हैं। मुख्तसरन बताएं, बॉलिंग में आपके बड़े फ्लॉज नज़र आए। आपके पास शायद बॉलर थे टेस्ट मैचेस में लग रहा था, लेकिन उनको इस्तेमाल सही नहीं किया जा रहा था। कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, सब ये बात कर रहे थे कि कैप्टनसी क्या हो रही है, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। और इसके बारे में तो काफ़ी देर से बात हो रही थी कि जब आपके पास एग्रेसिव अप्रोच वाला कैप्टन नहीं होगा, प्लस ये कि आपके पास जो हेड कोच है वो भी एग्रेसिव नेचर वाला नहीं है, उसकी अप्रोच वो नहीं है, तो वो चीज़ ट्रांसलेट हो गई आपकी ग्राउंड के अंदर, और जिसका नतीजा निकला कि आपने जीता जो मैच था, सीरीज़ थी, अपने हाथ से निकाल दिए। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी जैसे जमील भाई कह रहे थे ना, ये बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान जी। की। पिछली 4 सीरीज आप नहीं हारे, 10 साल के बाद आप सीरीज हार गए, जबकि उनके पास आप देखें उनकी बैटिंग लाइन में ज़्यादातर नए प्लेयर्स थे। और हम तो यही करते हैं कि स्टार बना देते हैं किसी न ऐसा ही। किसी को। अगर आप आखिरी T20 नहीं जीतते ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो छुप गई हैं। Exactly. आखिरी T20 जीतने की वजह से आप बड़ी खुशी मना रहे हैं कि जी हमने एक मैच जीत लिया। ओवरऑल अगर टेस्ट की हम बात करें तो उसमें हमारी कारकर्दगी किसी हवाले से सही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। असद शफीक से जो परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, हमें बहुत अफसोस हुआ कि असद शफीक जैसा अच्छा प्लेयर, मुझे बताते खुद उम्मीद थी कि कोई ना कोई एक अच्छी इनिंग ज़रूर खेलेंगे, लेकिन वो नहीं खेल सके। और जैसे अभी जमील भाई ने कहा कि 150 रन बनाने के बाद बकिया इनिंग में फेल। अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अब उन्होंने 150 रन बनाए तो अब कहा जाने लगा ये फ्यूचर कैप्टन है। जी जी। मोहम्मद रिजवान ने कारकर्दगी दिखा दी तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं। ये सारी बातें जो है ना, विराट कोहली से तो हम पता नहीं सबको मिला देते हैं। उमर Exactly. अकमल को उमर मिलाया, अकमल को बाबर भी, आजम अहमद शहजाद को भी मिला देखिए दिया। बाबर आजम ने खेला ठीक है, लेकिन जो बाबर आजम का क्लास है ना, हम उनसे चाहते हैं मैच फिनिश करके दें, हमसे चाहते हैं कि बड़ी पार्टनरशिप 2-3 में वो साथ रहें, हम Exactly. चाहते हैं कि वो भी कोई सेंचुरी स्कोर करें। वो चीज़ वो कर नहीं बड़ी सके। सेंचुरी हो कोई। जी हाँ, वो चीज़ वो नहीं कर सकी। जितना बड़ा नाम है अब उनसे तवक्कुआत करने लगे ना। देखिए तीनों फॉर्मेट में टॉप अगर 5 में आप होंगे, तीनों फॉर्मेट में, उसका मतलब आप अच्छा खेल रहे हैं। Yes. तो बाबर आजम से तो खैर हमें ये भी नहीं है कि कोई बहुत खराब खेले, लेकिन जो परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो नहीं हो सकी। बॉलिंग पे आपने बात की, असल में बॉलिंग का प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इमरान खान सीनियर किस लिए गए थे टीम के साथ। बिल्कुल ये ठीक है। हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में भी गए, अगेंस्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, सब में इनको टीम के साथ रखा गया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पास इस वक्त सीनियर बॉलर है नहीं। जी। अब आप क्या करेंगे? वहाब रियाज को यहाँ पर वो मनाते रहे कि टेस्ट खेलेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ मैं खेल लूँगा, लेकिन जब तीसरे टेस्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नसीम शाह की जगह खिलाया जाएगा, उनको नहीं खिलाया गया। बिल्कुल। ठीक है, बीच में आपको अपने छठे नंबर के बैटिंग का ही नहीं पता कि फवाद आलम खेलेंगे कि इफ्तिखार खेलेंगे या फिर 2 स्पिनर के साथ आप जाएंगे। पहले आप 2 स्पिनर के साथ गए, चले ओल्ड ट्रैफर्ड में 2 स्पिनर के साथ आपको जाना चाहिए था, विकेट वहाँ की थी, लेकिन बाद में अपने ही फैसले को आपने ख़राब कर दिया। और फवाद आलम एक मैच में अगर किसी रीज़न से नाकाम हो गया तो उस पर बातें बनाने लगे। ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की एवरेज और थोड़ा सा बिलो एवरेज में कहूँगा थी, क्योंकि टीम उनकी इतनी मजबूत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो आपको टेस्ट सीरीज जीतनी चाहिए थी, नहीं तो बराबर करनी चाहिए थी। ये जो हारे हैं ना, ये अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक सवाल तो दोनों के लिए है, लेकिन पहले जमील भाई से इसका जवाब चाहूँगा। वो ये कि एक रिवायती जुमला जो हमेशा इस्तेमाल होता है, और मैंने एक जगह सोशल मीडिया पे लिख भी दिया था अपने आर्टिकल के अंदर, कि जनाब
आप जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आखिर में ये कहेंगे इस दौरे से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। बिल्कुल। तो ये समझा दीजिए कि ये सीखने के लिए बैरूनी दौरे कब तक होते रहेंगे? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए ही महज रह गई है कि ये दौरों पे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बुरी तरह शिकस्त इनको नसीब होगी और आके कहेंगे जी हमें सीखने को बहुत मिला। तो ये जो सीखा है इसका इस्तेमाल कब होगा और किस जगह होगा? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से हटके कोई ऐसा जगह है जहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाएगा? ये जो आपका सीखना है इसके बारे में थोड़ा सा फरमा दीजिए। कौन सा प्लेयर सीखने वाला है? ये सर मैं यही जानना चाहूँगा जी। जिसको आप सिखाएंगे। ये सारे प्लेयर जो है ना खेले हुए हैं, इनमें कोई ये बात करते हैं ना कि कोई आजमाइशी दौरा नहीं था। ये भाई ये आप टेस्ट 2010 के बाद आप जो है ना टेस्ट सीरीज, ये तो आखिरी टेस्ट भी हार जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर बारिश जो है वो आड़े नहीं आती तो ये आखिरी टेस्ट भी हार जाते हैं। देखें बात यह है कि आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है जी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा। शादाब को खिलाने के बाद उसने देखें आपने उसको खिलाया ना, 48 रन उसने एक इनिंग में, 17 रन एक इनिंग में, 3 खिलाड़ी उसने आउट किए। अब आप उसको बिठा क्यों रहे, खिलाया क्यों था? बात ये बात अगर देखे काशिफ भट्टी था ना, या तो काशिफ भट्टी को खिलाते जी। अगर आप फिर आप क्योंकि दबाव था, सारे काम जो है ना आप यकीन करेंगे दबाव पे हो रहे थे। फवाद को खिलाया इन्होंने, दबाव के अंदर खिलाया, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि जब एक लड़का अगर आपने उसको खिलाया था, आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी। इंग्लैंड ने जो हमारे खिलाफ 3 T20 मैच खेले हैं, सेम टीम खिलाई है, सेम नंबर पे, बिल्कुल मतलब पूरी टीम उनकी सेम तीनों मैच के लिए जी। और तीनों आप उनका वो उठा कहते हैं सेम उनका बैटिंग ऑर्डर, बिल्कुल समझे ना, वो पूरा मौका देते हैं। हम जो है वो लड़के बता दें, फवाद को रात तक नहीं पता, उसने सुबह टेस्ट मैच के। तो ये जो हमारे यहाँ जो वो होता है ना खिचड़ी पकती है, और ये जो ये चीज आप उसको बताएं प्लेयर को, उसके साथ बैठ के बात करें कि जी आप हमारे वो आपने सारे में, अब आपको ये नहीं पता कि आपने सरफराज को आपने खिला दिया और 2 मैचों के अंदर उसने कीपिंग की रिजवान ने, ठीक है एग्जैक्टली, अच्छी कीपिंग नहीं आई। जब आप उसको तो ये इसको बौखलाहट कहते हैं। मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि ये बौखलाहट है। वहाब रियाज अगर आमिर अनफिट नहीं होता तो आप वहाब रियाज को नहीं खिलाते। हैदर अली को आपने एक दबाव में खिलाया, इसलिए खिलाया कि जो शोएब मलिक ने और इसने ये जो इफ्तिखार ने जो 20 गेंदें खेली है ना, जो मैच आप हारे, उसमें 22 रन बने। बिल्कुल। आप मुझे बताएं 5वें और 6ठे नंबर वाले का काम क्या होता है? एग्जैक्टली। शोएब मलिक को आप बैटिंग करने नहीं भेज रहे, तीसरे मैच के अंदर आप शादाब को भेज रहे हैं, इसका मतलब है आपका फैसला गलत है उसको खिलाने का। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस जो इस नंबर का जो प्लेयर होता है ना, उसको आगे क्या करना होता है? 5वें नंबर वाले को 6, 7, 8 ओवर ही मिलते हैं। अगर बड़ी हिटें लगा रहे हैं अगली जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी ना, आपकी क्रिकेट सही नहीं होगी। इसलिए कि शोएब मलिक बनता था वहां पर, शोएब मलिक आए क्योंकि वो फेल हो चुका था, इसमें फेल हो जाता तो शोर शुरू हो जाता यार, वो जो है ना शादाब तो अच्छा नहीं खेला। शादाब आया जरूर है नंबर पे खेलने, लेकिन शादाब अच्छा नहीं खेला। एग्जैक्टली। आपको इसको भेजना चाहिए था, शोएब मलिक को भेजना चाहिए था, इन्होंने नहीं भेजा। अपने किए फैसले की खुद ही नफी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको भेजते वो जाके वहां पर करता ना, वरना ये कि आपने ये बता दिया कि इस नंबर का अहल नहीं है शोएब मलिक। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। उसको ना भेज के बता दिया ना आपने, अगर 4, 5, 6 और बाकी हो तो आप बता दिए ना है, ये नहीं कर सिलेक्शन कोई जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने। ये जो है ना, ये इतना पैनिक फैला हुआ है ना, ऐसे टीमें नहीं बनती। टीमें जो है ना ये इन्होंने टीम बनाई, इन्होंने जो ये आए हैं ना दौरा करके, बेड़ा गर्क कर मुनीर भाई, ये फरमाइएगा कि आपके यहाँ कुछ एक ऐसा सिलसिला है जो मैं शायद, मेरी तो खैर इतनी वो नहीं है नज़र, लेकिन क्या आपको नज़र आता है कि कोई दुनिया में कोई बॉलर आए या बैट्समैन आए तो उसका मुकाबला आप कोई डेनिस लिली से करवाना शुरू कर दें, कोई जेफ थॉम्पसन से मुकाबला, परफॉर्मेंस उसकी ज़ीरो हो, वो अभी टीम में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश करो? ये सिलसिला है क्या ये आपके यहाँ कि आपके यहाँ एक बॉलर आया, आप वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर इंग्लिश मीडिया ने उसको फलाना किसी से मिला दिया, आप लोग यहाँ सारे लग पड़े ग्राउंड में, उससे गेंद नहीं हो रही, ये चक्कर क्या है ज़रा समझाएं। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। अभी हैदर अली ने एक मैच में स्कोर किया है तो शोएब अख्तर के बयान आया कि बाबर आजम से ज़्यादा अच्छे शॉट्स इनके हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पे आप नज़र दौड़ाएं, 11 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी की थी, उसमें से कितने खिलाड़ी उसके बाद आपको नजर आएंगे जो बाद में टेस्ट ही ज़्यादा नहीं खेल सके? अली नकवी हैं, मोहम्मद नसीम हैं, कई हैं कि जो आगे सलीम इलाही, बहुत सारे इस तरह के। नहीं होता कि आप एक से बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, हमें लास्ट PSL की दरियाफ्त दी हमारी अली हैदर थे, अंडर 19 के लिए बहुत खेले हैं वो, नो डाउट, लेकिन अभी उनको प्रूव करना है मजीद मैचों में। अभी से अगर आप उनको इस तरह के, जब नसीम शाह आए और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 1-2 तेज गेंदें की तो उनको भी आपने वो कर दिया। अब नसीम शाह कहाँ है, इसको नजर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल
आप ये देखिए मोहम्मद हसनैन को आप लेके गए, मोहम्मद हसनैन का पता ही नहीं है। अभी काशिफ भट्टी की इन्होंने बात की, कभी बैकअप बनाने की कोशिश नहीं करता। मिसबा का प्रॉब्लम ये है कि मिसबा हमेशा तजुर्बेकार और बड़ी टीम के साथ जाना चाहते हैं। यासिर शाह का रिप्लेसमेंट कौन होगा अगर वो नहीं होते हैं टेस्ट में, आपको नहीं पता। अगर वनडे में ये इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं शादाब, तो आपका रिप्लेसमेंट कौन होगा? अब आप तैयार ही नहीं करते ना। अभी आप देखें पैरेलल खेल रही थी इंग्लैंड की टीम, पाकिस्तान से टेस्ट मैच हुआ, एक दिन पहले उन्होंने आयरलैंड से अपना वनडे खेला, बिल्कुल अलग टीम थी। उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे दिन से 5 अगस्त से टेस्ट मैच शुरू हो गया। बैकअप तैयार रखते हैं। अभी जमील भाई ने कहा कि उन्होंने टीम चेंज नहीं की, सबको पूरा मौका दिया जाता है। यहाँ पर आई डोंट नो कि प्रेशर मीडिया तो देता है, मीडिया का तो काम तो प्रेशर देना है ना। बिल्कुल गलतियों की निशानदेही करते हैं, मीडिया तारीफें भी करता है ना, मीडिया आपको उठाता भी तो है ना। मीडिया जब आप वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, सीरीज जीत के आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, तो मीडिया ने उठाया भी ना आपको। तो मीडिया तो तनकीद करेगा। इन सब से हट के आपके हेड कोच की हालत क्या थी? दूसरे T20 में आपने देखा था किस तरह वो सर पकड़ के बैठे हुए थे। यानी कोई चीज ही उनकी समझ में नहीं आ रही थी। भाई आपने कहा कि मैं तने तना सब कुछ हूँ, मैं बैटिंग कोच भी शुरू में था, हेड कोच भी था, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी था, और मैंने नदीम खान को अपॉइंट कर लिया था कि वो लाइजॉन करेंगे मेरे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में। हर चीज़ आपके हाथ में थी। अब आपको क्या हुआ है? बात यहाँ पे ये है कि मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आखिरी T20 नहीं जीतते ना आप, तो मिसबा को हटाने की बातें तो बहुत ज्यादा जोर पकड़। सवाल आपसे भी वो ये कि सीखने को क्या मिला, ये बता दीजिए कि ये रिवायती जुमला इस्तेमाल आपको हर दौरे में जहाँ हर दौरे में ऐसे ही है, आगे भी आपको यही सुनने को मिलेगा। सीखने को बहुत कुछ मिला। सीखने को कुछ नहीं मिलता है इनको, लेकिन ये तो कह के अब असल में बात ये है कि शिकस्त का मलबा किसी न किसी चीज पे तो डालना है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज्यादा इंग्लैंड का ये दौरा ऐसा नहीं था कि आपको इसमें लूज करना चाहिए था, खासतौर से टेस्ट सीरीज और इवन T20 में भी आपकी टीम हमेशा से अच्छी है यार। इंग्लैंड से हमेशा अच्छी रही। ठीक है आजकल रैंकिंग में इंग्लैंड आपसे आगे है, लेकिन T20 में तो हम सब यही कह रहे थे कि यार T20 में हम बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी 1-1 हुआ। बहुत अफसोस रहा। ठीक है, चलें इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और इसके अलावा दीगर मामला हैं उसको भी अभी ज़ेर बहस लाएंगे। इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कुछ इशूज़ के हवाले से और ख़ास तौर पे हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान की अभी इस सीरीज़ रही है रिसेंटली। एक बड़ा अच्छा मौका पाकिस्तान के हाथ से चला गया सीरीज़ जीतने का। ओवरसीज़ वैसे बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इस दफ़ा निस्बतन टीम जो है वो ये समझा जा रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लैंड की, लेकिन नतीजा सबके सामने रहा। जिस तरह के फ़ैसले होते रहे, अच्छे फ़ैसलों पे अब हमें बात करनी है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम इस इशू के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इकबाल कासिम साहब ने जो क्रिकेट थे जो क्रिकेटिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, रिज़ाइन किया, वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो रिजर्वेशन थी वो सामने आई हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर भाई आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि ये चेयरमैन बता रहे हैं कि उनके पास भी कोई इख्तियारात का मामला है और जिन चीज़ों की निशानदेही उन्होंने की है शायद किसी से ढकी छुपी नहीं है। लोग जानते हैं कि किस तरह लोगों की हायरिंग होती रही है, फिर मनपसंद लोगों को लाते रहे हैं, लगाते रहे हैं। एक बड़े सिंसियर आदमी इकबाल कासिम हैं जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ा फेयर काम किया जिस पोजीशन पे भी रहा है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमें मानी साहब से एक्सपेक्टेशंस थी वो तो फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस डिसीजन पे तो पर्सनली मुझे भी और जितने हल्के हैं हमारे सबसे बात हुई, सबको बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि इकबाल कासिम, अब्दुल रकीब सर, ये सब इतने ज़्यादा ईमानदार, शरीफ, अपने काम से काम रखने वाले, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, जिनके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं है, तो उनका इस तरह से बयान देना कि मैं डमी चेयरमैन के तौर पर काम नहीं कर सकता, मेरा इतना भी हक नहीं है कि एक मैं मैच रेफरी लगा सकूं, एक अंपायर लगा सकूं, तो फिर बेकार है। देखिए अभी तक क्रिकेट कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई हैं। इकबाल कासिम का जो मुझे नज़र आ रहा था ना वो ये था डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वो दोबारा शुरू करना चाहते थे। अब आपको पता है कि जो नई मैनेजमेंट है वो तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का नाम भी नहीं सुनना चाहती, तो एक तो ये फैक्टर हुआ है। दूसरा ये कि बकौल उनके जब मैनेजमेंट का बयान आया कि जी ये तो हमने सिर्फ एडवाइस
देने के लिए रखा हुआ था, ये मशवरा दे सकते हैं, इन पे कोई इससे हक ज़्यादा नहीं वो नहीं है। है, तो मेरे ख्याल है इकबाल कासिम का डिसीजन बिल्कुल सही था। इससे पहले आपको याद होगा मोहसिन हसन खान थे, उन्होंने रिजाइन दिया था, Yes. उनको शायद लारा लप्पा दिया गया था कि आपको हम क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा दे रहे Chief selector हैं, तक लेकिन की बात उनको हुई यहाँ थी, पे भी रिजाइन हो गया, उनको बोर्ड में कोई ओहदा भी नहीं मिला और वो नाराज होकर बिल्कुल साइडलाइन होकर बैठे हुए हैं। वसीम अकरम पीछे आपको पता है ये वही क्रिकेट कमेटी है जी जिसको वसीम अकरम थे, जिसमें मिसबाहुल हक थे, कि जिसने मिकी आर्थर को ख़त्म किया था कि मिकी आर्थर अब नहीं रहेंगे, और उसके बाद उसी कमेटी में से एक आदमी मिसबाहुल हक जो है वो सारा होल सोल बन गए थे। वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि आपको उस कमेटी में इसलिए बिठाया गया था कि आप ही डिसाइड करेंगे, आपने डिसाइड भी किया और फिर होल सोल सारी ये चीज़ें बहुत डिस्कस भी हुई हैं मीडिया में। तो वो क्रिकेट कमेटी के बाद जो है वो फिर जब इकबाल कासिम आए तो सबने कहा कि अच्छे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नेशनल बैंक में इतने से स्पोर्ट्स हेड के तौर पर काम करते रहे हैं, बहुत अच्छा नाम, बड़ा बहुत ही जिसे कहते हैं कि ऐसा नाम था जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। उनका ये बयान देना, ये क्रिकेट कमेटी का जो के हवाले से छोड़ना, ये बहुत कुछ अंदर की बातें सामने ला रहा है यासिर। देखें अंदर क्या हो रहा है, एक तो आपने इतने सारे अभी भर दिए। एग्जैक्टली पहले मिसबाहुल हक के बारे कहते थे कि उनके होते हुए बैटिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने यूनुस खान को ले लिया। चलें ठीक है, यूनुस खान बहुत बड़ा नाम है। आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं था, आपने मुश्ताक अहमद को लिए, ठीक है। आपने एनसीए में सकलैन मुश्ताक को लिया, डायरेक्टर बना दिया नदीम खान को, अच्छा ठीक है। उसके बाद अब आप देखें मोहम्मद यूसुफ भी, फिर अब्दुल रज़ाक भी आ गए कोचिंग में, मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग में एनसीए में ले लिया गया। सब कुछ आप कर रहे हैं, इतने सारे कोचेज आपने जो तब्दील किए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, उसके बावजूद उनको हटा दिया गया और नए कोचेज ला दिए गए। अभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट फ़ौरन कर दिया, और ख़ास तौर से जो 4 मैचेस रह गए थे पीएसएल के उनका इनेकाद करके जहन हटाने की कोशिश की गई है कि आप इंग्लैंड के दौरे के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करें। जैसी टीम पहुंची फ़ौरन उन्होंने पीएसएल का डाल दिया, पूरा ट्वीट जो है वो पीएसएल के मैचेस का डाइवर्ट कर दिया ना, आपका अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। बेसिकली हमको ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट कमेटी, अगर शुरू में जब पहली क्रिकेट कमेटी बनी थी ना, तो मुझे याद है एहसान मानी साहब का बड़ा वो हुआ था कि जी ये जो हमने बनाई है ये हमें मशवरे देगी और अब देखिएगा इससे बड़ा फायदा होगा, लेकिन कोई फायदा उसका नजर नहीं आया। उसी क्रिकेट कमेटी को हेड करने लगे बाद में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब, फिर वो हटे तो ये आए। अब फिर दोबारा यही लग रहा है कि वसीम खान होंगे या कोई डमी आके बैठ जाएगा। अभी तक कोई नाम तो मुझे नहीं पता कि कोई सामने है, लेकिन जो भी होगा वो डमी होगा कि बस आप टीएडीए लें, आप एक आध दिन का होटल का खर्चा, लेकिन उनको पैसे तो देते नहीं है, तनख्वाह तो इनकी कोई है नहीं, तो वो करें और आ जाएं। लेकिन जो सोचने वाली चीज़ है ना कि आप सब अब नाम आपने भर लिए हैं, जो तनकीद करता है आप उसको कोई ना कोई पोस्ट देकर चुप करा देते हैं। यही वसीम खान सरफराज के पास होटल में गए और प्रेशर डाला कि आप तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दें। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आपने उनको बाहर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं यासिर जो इस वक्त देखने वाली हैं, लेकिन कह ही सकते हैं जो टॉप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त। अच्छा मुश्किल है, लेकिन मुनीर भाई अभी मैं इस बारे में आपसे भी ज़रा बात करूंगा, जमील भाई से ज़रा जवाब ले लूं कि इमरान खान साहब के आने के बाद एक उम्मीद हो चली थी कि एटलीस्ट चलें, दूसरे अफेयर्स को तो है चलते रहेंगे, लेकिन क्रिकेटिंग जो हमारी ये सारे इश्यूज़ से, ये कोई नई बात नहीं है, ये भी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये सिलसिला एक ज़माने से चला आ रहा है। अपनी पसंद के लोगों को सामने लाते रहे, किसी न किसी पोजीशन के ऊपर उनको बिठाते रहे, इस्तेमाल करते रहे, कोचेस की तकरीरियाँ होती रही हैं, डोमेस्टिक में किस किस तरह लड़कों को खिलाया जाता रहा, किस किस तरह लड़कों की सिलेक्शन होती रही, ये तो सबके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक उम्मीद ये हो चली थी कि भाई सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन अगेंस्ट उसके बिल्कुल एक्स्ट्रा अपोजिट ये हो रहा है कि जनाब अब जो चीज़ें ठीक चलनी चाहिए थी वो भी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। डोमेस्टिक का आपका बिल्कुल कोई अब सिस्टम नहीं है, जिस तरह का सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस कराया उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, तो चीज़ें बेहतरी की जगह और बिगाड़ की तरफ जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो कहूँगा तबाही की तरफ जा रही हूँ। देखिए मैं आपको एक बार बताऊँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जी, ये हम जो है ना ग्रास रूट लेवल की पैदावार है जी। हम जानते हैं प्लेयर कैसे बनता है। Exactly. कोई प्लेयर जो है ना कोई डिपार्टमेंट बनाता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है, प्लेयर जो है ना क्लब वाले बनाते हैं। ठीक है, क्लब वालों को सारी चीज़ों का अंदाज़ा है और इनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है क्लब क्रिकेट पे। इमरान खान ने शेफील्ड शील्ड के जो ऑस्ट्रेलिया में खेला ना, उसके बाद से उनके दिमाग में एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये वाला जो है ना सिस्टम जो है ना वो राइज किया जाए। अब चूंकि जब वो बाइख्तियार हुए तो उन्होंने बिल्कुल जो है ना मतलब देर नहीं की और उन्होंने कि इसके क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे ना ये। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ जी,
कि जिस दिन क्लब ऑर्गेनाइजर जो है वो डिसहार्ट हो गया, तो आप याद रखिएगा कि इस क्रिकेट का हाल जो है ना हॉकी की तरह होगा। जब हॉकी के जो क्लब खत्म हुए ना, तो हॉकी के प्लेयर आपको जो ना मिलना खत्म ढूंढने से नहीं होगा। मिले, अब देखिए प्लेयर जो होता है ना वो आपको मिलेगा यहाँ से, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, कराची, लांडी, कोरंगी, डिफेंस से बहुत कम प्लेयर ही नहीं निकले। आप यहाँ से बन के वहां चले जाएं अलग बात है। इनके माशी मसाइल होते हैं जी। अगर इनके माशी मसाइल आप हल नहीं करेंगे जी। आपको पता है बल्ला, नॉर्मल बल्ला 10,000 रुपए का है। ऐसा ही है, अब सबसे मुझे कम एक किडबैग अगर कोई 20, 25, 30 हजार रुपए का किडबैग जो है वो माँ बाप जो है वो तो बोलेंगे भाई क्रिकेट छोड़ के आप जो है ना, असल चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ जो है ना बिल्कुल उसकी तवज्जो नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। हमने एक टूर्नामेंट जो है ना वो कराया है, ये जो प्रोफेसर एजाज फारूकी 80 टीमों का। उसके अलावा आप देखिए पूरे पाकिस्तान में क्या है, क्रिकेट नहीं हो रही। ग्रास रूट लेवल जब तक आप क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। ये तो वो खेप है यार जो अंडर 13 से 16 में आई और 19 में आई, उनको आप लेके और फिर ये जो आप ये जो अब जो आपने जो एक सिस्टम लाए हैं ना, अब आप मुझे बताएं आपने पिछले मरतबा जो 192 दिए थे पूरे पाकिस्तान से, अब 270 क्यों किया आपने? बढ़ा दिए ना, 45 कर दिए। एक जो एसोसिएशन में 32 खिलाड़ी होते थे 45 किया, हर उसमें 13 खिलाड़ी आपने बढ़ा दिए। ये पता चल रहा है कि आप पे दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि जाहिर है डिपार्टमेंट के लोगों को जाहिर है। अब आपने क्या कि हम इनको सीजनल वो देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और इन 13 लड़के आपने बढ़ा दिए। जब आप वो सिस्टम ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम ला रहे हैं, तो आज आपने 45 के, कल आप 60 कर देंगे, तो भाई आप ये बढ़ा देना, रीजन बढ़ा देना। बिल्कुल ठीक है। ये जो सिस्टम है ना, ये मैं आपको आज बता दूं, ये सिस्टम हमारे यहाँ चल, और अगर चला तो कामयाब नहीं होगा आगे चल के। 3 साल 4 साल जो ये प्लेयर है ना, आपको आज आप मुझे बताएं, जैसे बात कर रहे थे मुनीर भाई यासिर, जब सईद अजमल गया है, मैं सईद अफजल की बात करता हूँ, तो आपके पास दूसरा ऑफिस में ना रहा है क्या? कोई भी नहीं आया। आप प्लेयर बनाते ही नहीं हो यार। असल में ये कह रहा हूँ, आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके तीनों टेस्ट और तीनों T20 हार जाते, टीम तो बना देते। बिल्कुल ठीक है। आप तीनों जो है ना खुशदिल शाह को खिलाते ना, तीनों मैच हैदर अली को खिलाते आप तीनों मैच। भाई हम हार गए ना, हमने 2 प्लेयर आपको जो है ना दे दिए। आप ये वाला काम ही नहीं, आप जो है ना हार से डर रहे हो। एग्जैक्टली। असल आपका जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि आप हार से डरते हैं। जब तक ये वाला अगर सूरत हाल रही कि आप हार से डरोगे, आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। और इंग्लैंड जो है ना जी, वो वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहा है, और वो ऑलरेडी उनके पास लड़के सेट हो चुके हैं। लास्टली अब वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, मैं तो चाह रहा था जरा वकार के हवाले से भी पूछे, ये चक्कर क्या है? ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, यहाँ पर आते हैं टीम के साथ, उनको ट्रेनिंग देते हैं। मैं सवाल किससे करूँगा? बॉलिंग कोच से ही पूछूंगा ना, लड़के की परफॉर्मेंस क्या है। बॉलिंग कोच ससुराल चला जाता है वापस, तो ये चक्कर है क्या, सिलसिला क्या है? पीसीबी तो नहीं जवाब दे रहा है इसका। देखिए वो तो ऑस्ट्रेलिया से आए और ऑस्ट्रेलिया ही वापस चले गए। अब इसका जवाब तो पीसीबी को देना चाहिए भाई कि आप जरा आए, यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं, उसको देखें, नेशनल T20 शुरू होगा, उसको देखें, ताकि आप अगर इसी तरह अगर उन्होंने जाना है, वापसी उनकी कब है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो खैर अपनी मर्जी से आए थे वहीं से और वहीं चले गए। टीम के साथ उन्होंने जो कुछ किया, जो फास्ट बॉलिंग का हमारा हाल रहा टेस्ट मैचेस में आपने देख लिया, तीनों बॉलर हमारे नहीं चले। शाहीन अफरीदी का हम बहुत कुछ सोच रहे थे, शाहीन अफरीदी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल नाकाम हो गए, बहुत अफसोस हो। नसीम शाह को जिस तरह हम सोच रहे थे कि हमें मुस्तकबिल का एक इमरान खान या मुस्तकबिल के हमें कोई शोएब अख्तर मिल गए, वो बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि बहुत पीछे चले गए हैं। अब तो दूसरे लोगों की बातें नज़र आ रही हैं, उनको खिलाने की बातें नहीं हो रही, तो चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। बॉस मैनेजमेंट के हवाले से देख लें या पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से देख लें, और क्लब क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट कितनी ज़रूरी है ये हम लोग जो इतने अरसे से फॉलो करें, हम इसको जानते हैं ना। क्लब क्रिकेट का क्या मज़ा होता था, क्या रौनक होती थी, कितने लोग दिलचस्पी से देखने जाते थे। अब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी इक्का दुक्का लोग जाते हैं, सब इन्होंने ख़त्म कर दिया है चीज़ों को। इकबाल कासिम को भी सिर्फ इसी वजह से छोड़ना पड़ा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात इन्होंने की क्यों। हमने मना किया कि उस पर बात ना करें, तो आप करेंगे तो फिर आपको मजबूर कर दिया जाएगा। अब यार ठीक है, क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन अगर एक आध किसी खिलाड़ी को कहता है, उसने ये कहा कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे टैलेंटेड, मलिक कासिम साहब ने ये कहा कि बहुत से खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ टैलेंटेड है लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उस पर उनका दिल दुखता है। तो अगर एक कोच तकर्रुर करने दो उसको, एक अंपायर को या एक आध दो उनके कहने पर रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? ठीक है, आप तो ऐसा बन जाते हो नहीं जी आप सिर्फ एडवाइस दें, आप बाकी जो है हम जाने हमने क्या करना है। हमें डमी के तौर पर तो नहीं रह सकता ना, वो बंदा है ही नहीं ऐसा कि डमी के तौर पर रहे। 50 टेस्ट खेले हैं, 250 विकेटें हैं, बेंगलोर टेस्ट के हीरो कहलाते हैं, नाम है अपना। नाम है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है ये आप ही बेहतर समझते हैं मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। और ये जो हायरिंग अभी होती रही है, ये सिलेक्टर्स को जो है, जैसे यहाँ पे मुझे पता चला तौफीक उमर आके ट्रायल ले रहे हैं, इस तरह पीसीबी जो है वो तय्युम कर रहा है, ये
कैसे डिटर्मिन होगा? अगर मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लब में लड़कों को खेलते हुए देखा है, तो मेरी जजमेंट ज़्यादा बेहतर होगी बजाय इसके कि मैं पीसीबी के लाहौर से किसी को बंदा भेजूँ या कराची से लाहौर की अगर लड़कों की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेने के लिए भेजूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्रायल वाले दिन एक लड़का नहीं चल सक रहा है, अगर उसके साथ कोई इशू हो गया, लेकिन मुझे एटलीस्ट पता तो होगा कि लड़के के अंदर कितना पोटेंशियल है, ये कहाँ स्टैंड करता है। ये कैसे जजमेंट होगी? ये तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। उमर के साथ जो ना जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जो ना सनाउल्लाह भी आ रहे जी हैं, जी जी ये दोनों आ रहे हैं 17-18 तारीख को यहाँ पर जी, ट्रायल। जी। 49 लड़के अनाउंस किए हैं बोर्ड ने जी। जो कि ट्रायल देंगे, उसमें जाहिर है पूरे सिंध के लड़के हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत टैलेंटेड हैं ठीक और है। उनके नाम नहीं है उसके अंदर। बात यह है कि पहले जो होता था ना, पहले हम 7 जोन से 10-10 लड़के लेते थे, ऐसा ही है। और 10-10 लड़के लेके उनके जो है ना ओपन ट्रायल होते ओपन ट्रायल होते थे। उसके बाद हम उनको सिलेक्ट करके उनके मैचेस कराते थे। जी। मैचेस कराने के उसमें से हम जो है ना 20-20 की 2 टीमें बनाते ऐसे थे। ही होता था, बिल्कुल। अब जुल्म क्या कर रहे हैं आप? ये तो आप जो ये ट्रायल हो रहे हैं, इसमें बहुत से लड़के जो है ना, मतलब जाहिर है 20 लड़के आपने लेने पूरे सिंध से। बिल्कुल। अगर पहले 40 लड़के होते थे यहाँ कराची के, जी, जी। अब क्या है 20 लड़के पूरे सिंध के हैं। अब सिंध में अगर 5 लड़के सिंध के ले लिए और 15 लड़के यहाँ के, तो 25 लड़के कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। ये तो आप क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ा तवील वो है, कभी इस पे पूरा प्रोग्राम रखें। Exactly। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं पूरी इसकी वो बताऊंगा, तफसील बताऊंगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं। हमारी जो क्रिकेट है ना, देखिए अब ये 25 लड़के जो कराची के जो 40 लड़के होते थे, अभी 25 लड़के जो हैं ये क्या करेंगे? एग्जैक्टली। आधे लड़के क्रिकेट छोड़ देंगे इसमें से। ऐसा ही होगा, समझे ना? एज का मसला हो जाएगा फिर उसमें से कुछ लड़के ओवर एज हो जाएंगे, ऐसा ही है। जिनको नहीं मिला। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, बहुत अच्छे लड़के मैं बता रहा हूँ आपको कि जिनके नाम नहीं आए। अब होता क्या है, जो यहाँ के सिलेक्टर या बेचारे जो कोचेज हैं, वो ये कहते हैं यार ये लिस्ट बोर्ड से आई है। एग्जैक्टली। इसमें से हमें मतलब ये कि वो चेंजेस नहीं करना है। तो ये बड़ा ये एक इसमें पूरा एक प्रोग्राम जो है ना, चलिए क्लब इसके क्रिकेट इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में ये प्रोग्राम बिल्कुल एक प्रोग्राम होना चाहिए। जी। थैंक यू मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया, जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हमने करनी है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, और साथ ही ये जो कुछ हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।